अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। मेरा नाम मूलचंद है और आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 के एटॉमिक स्ट्रक्चर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, एटम इज कंपोज्ड ऑफ। एटम किसका बना हुआ है? तो एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल का बना हुआ है। एटम इज कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों आते हैं। इलेक्ट्रॉन भी आते हैं, न्यूट्रॉन भी आते हैं, प्रोटॉन भी। तो इसका जो हमारे पास सही करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ देम जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज नेगेटिव चार्ज। अब जो ये रेज है, अल्फा पार्टिकल, बीटा, गामा, ये जो भी रेज हैं, जो भी पार्टिकल हैं, उनके पास कुछ ना कुछ चार्ज है। जैसे कि अल्फा पार्टिकल है हमारे पास, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और जो बीटा है वो उसके पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और गामा जो है नो चार्ज, चार्जलेस है, नो, कोई इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होती। तो सवाल में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज नेगेटिव चार्ज, तो हमारे पास जो ऑप्शन सही है वो बीटा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चैडविक बम्बार्डिड बेरिलियम विथ डैश बाय डिस्कवरिंग प्रोटॉन। अब चैडविक ने जो बम्बार्डमेंट करवाई थी बेरिलियम की, वो करवाई थी अल्फा पार्टिकल। जब ये न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर रहा था, तो बेरिलियम को बम्बार्डमेंट करवाई थी बेरिलियम की अल्फा पार्टिकल के साथ। तो इसका जो सही जवाब है वो अल्फा पार्टिकल है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल मोर इफेक्टिव। अभी हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं एस पी पी पी। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो है ओवरलैपिंग जो होती है, इफेक्टिव जो ओवरलैपिंग होती है वो एस एस ऑर्बिटल की होती है, उसके बाद एस पी के, उसके बाद बी में। तो इसका जो हमारा, हम अगर ऑर्डर देखें तो एस एस ग्रेटर देन एस पी, और ये ग्रेटर होता है पी पी। अब इसका सबसे ज़्यादा, उसके बाद इसकी है, फिर मतलब कि मोर जो इफेक्टिव जो है ओवरलैपिंग है वो एस एस ऑर्बिटल। तो हमारे पास ऑप्शन जो सही है वो एस एस ऑर्बिटल है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। रेडियम वाज डिस्कवर्ड बाय। अब रेडियम डिस्कवर किया था मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने। तो इसका जो, ये दोनों सही है, तो इसका मतलब बोथ ए एंड बी। अब रेडियो, ये जो रेडियम है एक क्या है, रेडियो जो है, ये रेडियम जो है मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, पिछले मैंने लेक्चर में आपको समझाया था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो अपने रेडिएशन इमिट करते रहें, तो उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जैसे रेडियम हो गया, यूरेनियम हो गया, थैलियम जो भी है, तो ये अपने रेज इमिट कर रहे होते हैं। सो इसका जो सही जवाब है वो है मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी दोनों हैं। तो उसका जो सही जवाब है बोथ ए एंड बी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। डिश हैव हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब कौन सा पार्टिकल है जिसके पास हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है? अल्फा पार्टिकल है, बीटा है, गामा है। तो हमारे पास जो सही जवाब है, आंसर इसका वो है गामा रेज। क्योंकि गामा जो रेज है उसकी वेवलेंथ शार्ट होती है, शार्ट होने की वजह से इसमें पेनेट्रेटिंग पावर ज़्यादा होता है, तो हमारी बॉडी में ये पेनिट्रेट इजीली हो जाता है, और इसकी वेवलेंथ बिल्कुल कम होती है। तो ऑप्शन हमारा जो सही है वो है गामा रेज। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच कलर हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब ये जो रेड है हमारे पास, रेड कलर, उसके पास सबसे ज़्यादा जो है इसकी वेवलेंथ है, इसकी तकरीबन 7,000 इसकी एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन ये यूनिट है वेवलेंथ का। तो रेड जो कलर है उसकी सबसे ज़्यादा जो है वेवलेंथ है, रेड कलर की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इसकी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच कलर हैज शार्ट वेवलेंथ। अब शार्ट वेवलेंथ, सबसे जो शार्टेस्ट वेवलेंथ है वो है वायलेट कलर की। इसकी तकरीबन 4,000 एंगस्ट्रॉन होती है, 4,000, 4,000। नंबर 10 है हमारे पास। व्हेन
लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म देन इट ब्रेक डाउन इनटू डैश। जब लाइट को हम पास करते हैं, कोई भी लाइट होती है उसको हम पास करते हैं प्रिज्म से। समझो कि हमारे पास प्रिज्म है, इसमें जैसे हम लाइट पास करते हैं तो ये 7 कलर में डिसोसिएट हो जाती है। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो है 7 कलर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम की कितने टाइप है? तो दो टाइप है हमारे पास। एक है हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, और दूसरा हमारे पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो दो है हमारे पास, इसका जो सही जवाब है वो हमारे पास है 2। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो जो इसका सही जवाब है वो हमारे पास ये है, ए पहला नंबर जो हमारे पास वो करेक्ट है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक्सरेज वाज डिस्कवर्ड बाय। एक्सरेज को किसने डिस्कवर किया? तो ये किया था डब्ल्यू रॉयंटन ने। एक्सरेज को डिस्कवर किया था डब्ल्यू रॉयंटन ने। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एम शेल हैज डैश। अब जो एम शेल है इसके पास कितने ऑर्बिटल हैं? तो अब शेल बना लेते हैं हम। ये एटम है, इसका ये पहला शेल के, ये एल शेल, ये फर्स्ट नंबर, और ये 2 नंबर, और ये हमारे पास एम शेल। एम शेल ये हमारे पास जो है नंबर 3 है। तो ये जो है इसमें ऑर्बिटल जो होते हैं हम देख लेते हैं कितने होते हैं। अब एस पी डी एफ ये हमारे पास ऑर्बिटल है। अब एस जो ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं, और एफ में 14। तो अब देख लेते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो नंबर 3 हमारे पास फार्मूला 2n²। देखते हैं इसको। अब हमारे पास है एम शेल। एम शेल में फार्मूला हमारे पास 2n² है, 2n²। 2 फार्मूला की एन का वैल्यू, एन मीन्स नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल यहाँ पे एन जो है एम का वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 3 रखते हैं यहाँ पे 3, यहाँ पे स्क्वायर। अब 2 मल्टीप्लाई बाय, अब 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करें 2। अब 3 3 ज़ा 9, और 9 2 ज़ा 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन हुए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एस ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं। तो ये 2 2 और 6 हो गए 8, 8 और 10 18। इसका मतलब हमारे पास 3 ऑर्बिटल है। तो एम शेल है, इसके पास 3 ऑर्बिटल है। एक है एस, दूसरा है पी, और डी, ये 3 ऑर्बिटल है। तो ऑप्शन में देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारे पास पहला वाला ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट है। 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इन इन एन ऑर्बिटल हैव नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय। तो ये दी थी वोल्फ्गैंग पॉली ने। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। Each orbital in atom is completely described by dash number 4 quantum number। अब हमारे पास 4 क्वांटम नंबर है। नंबर 1 हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर 1 है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर होता है वो किसी भी ऑर्बिटल की शेप को जाहिर करता है, सॉरी साइज को, साइज जो ऑर्बिटल की होती है उसको ये जाहिर करता है, और उसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो एन से, रिप्रेजेंट। नंबर 2 है हमारे पास
जो इसका जो है क्वांटम नंबर जो हमारे पास सेकेंड नंबर है वो है अजमथल क्वांटम नंबर, या सबसाइडी क्वांटम नंबर भी इसको कहते हैं। अजमथल 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 यहाँ पे थोड़ा टाइप करने में मसला हो रहा है। अजमथल अजमथल क्वांटम नंबर। और ये जो होता है ऑर्बिटल की जो है शेप बताता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। और जो तीसरा हमारे पास है वो ऑर्बिटल है, जो तीसरा जो ऑर्बिटल है हमारे पास, इसमें क्वांटम नंबर जो है हमारे पास वो है, थर्ड क्वांटम नंबर को हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा जो होता है हमारे पास होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम जाहिर करते हैं एम से। और चौथा जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो टोटल हमारे पास जो क्वांटम नंबर जो होते हैं वो किसी भी ऑर्बिटल में वो 4 होते हैं। सो ऑप्शन में देखते हैं कि हमारे पास कौन सा करेक्ट है। तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल हुए? 4। तो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट बना वो है 4। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। अब ये जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, इसकी शेप कैसी है? तो इसकी शेप होती है स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप ऐसी। तो इसके पास जो हमारे पास जो सही जवाब है वो स्फेरिकल है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो स्फेरिकल। और जो क्वेश्चन नंबर 18, बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन टू कार्बन एटम इन डायमंड इज। अब जो कार्बन, डायमंड में जो कार्बन होते हैं उसके दरमियान जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है, कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है वो होता है 1.54 एंगस्ट्रॉन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास 1.54 एंगस्ट्रॉन। नंबर 19, ionic radii show that the cation have dash radii than the neutral atom। अब आयोनिक रेडियो जो कैटायन जो होता है उसकी साइज स्मॉलर होती है पैरेंट एटम से। इसका रीजन ये है, सपोज करिए कि हमारे पास है एक सोडियम, इसका जो एटॉमिक नंबर है 11, तो उसके पहले शेल में इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में हमारे पास 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और बाकी हमारे पास बचा नंबर 1। तो नंबर 1 हमने ये दे दिया, इसकी साइज है। और अब देखते हैं केटाइन की, ये हमारे पास है केटाइन, आयोनिक फॉर्म है। अ, ये आयन हमारे पास, ये पैरेंट एटम है। तो इसकी देखते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन है नंबर इलेक्ट्रॉन 10, क्योंकि ये +1 का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया है, किसी को दे दिया है। तो इसको देखते हैं, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 6 7 और 8। तो इसकी जो पैरेंट एटम होता है उसकी साइज बड़ी होती है। तो यहाँ पे पूछा गया कि केटाइन की साइज कितनी बड़ी होती है, केटाइन की साइज कितनी होती है? तो केटाइन की साइज होती है स्मॉलर, स्मॉलर देन दी न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम को हम पैरेंट एटम भी कहते हैं। तो हमारे पास जो सही जवाब है वो है स्मॉलर। और जो ये केटाइन और जो एनाइन जो होता है उसकी साइज पैरेंट एटम से बड़ी, तो आगे हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एनाइन हैव डैश रेडियर देन द न्यूट्रल एटम। अब जो एनाइन होता है उसकी साइज लार्जर होती है पैरेंट एटम से या न्यूट्रल एटम से। उसका रीजन क्या है वो हम देखते हैं। अब देखें, यहाँ पे क्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में हमारे पास 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। नंबर 3, तो अब रह गए 2 और 8 10, 10 बकाया हमारे पास रह गए 7। तो 1 2 3 4 5 6 ये 7। अब देखते हैं हमारे पास जो इसका आयनिक फॉर्म जो होता है क्लोरीन, हम उसके पास देखते हैं, ये इसकी नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन उसने ऑलरेडी गेन किया होता है, इसका मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 18। तो पहले में 2, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो लास्ट जो हमारे पास है उसमें होते हैं
1 2 3 4 5 6 7 7 और एक इसने गेन किया तो उसका हम शेल नया बनाते हैं। इसकी साइज हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, तो ये साइज की जो बढ़ गई। तो सवाल ये है कि A9 जो होता है उसकी साइज लार्जर होती है न्यूट्रल एटम से, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी गेन करता है, तो गेन करने से इसकी साइज इंक्रीज होती है। और इसने इलेक्ट्रिक जो पेरेंट एटम है न्यूट्रल एटम ये, तो उसने इलेक्ट्रॉन अपना लॉस किया तो उसकी साइज रिड्यूस हो गई, साइज कम हो गई। तो जो A9 जो होते हैं उसकी साइज इंक्रीज होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन वो गेन करते हैं तो वो अपनी साइज इंक्रीज करते हैं। सो इसका जो सही जवाब है वो हम देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। तो उसका जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास लार्जर साइज होती है। थैंक यू डियर फ्रेंड। इससे मज़ीद जो बकाया जो सवाल है हम आने वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।